Okay, good evening everyone. I've started the recording. Start करते हैं बच्चों. बच्चों मैंने आप लोगों को माइक ऑन करने की परमिशन दे रखी है ना? Yes sir. Yes sir. चलो एक्सरसाइज 1 और 2 हो गया था, 3 से स्टार्ट करना है, राइट? Yes sir. Yes sir. सो एक्सरसाइज 3 में जस्ट 1 सेकेंड बच्चों. क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 के बाद कॉम्प्रिहेंशन 1. 5, 6, 7, 8, 9, 10. यस आदित्य. Yes sir. क्या दे रखा है बच्चे? यहाँ पे गिवन है, अ बॉल tied to a string of length r, Yes given the sir. speed v when it is hanging vertically. At some Yes, point sir. during its circular motion, the string gets slacked after the body passes through initial point. ये यहाँ से ऐसे गया, अब स्लैक हो गई, तो इसके बाद क्या होगा? Parabolic. पैराबोलिक, राइट? Yes sir. और फिर बॉल यहाँ से पास करेगी, राइट? Yes sir.
तू भी भेजा था क्या? नहीं भेजा तू? सर आपने सॉल्यूशंस भेजे थे पर मुझे वो बहुत कंफ्यूजिंग लगे। सोल्यूशन एक्सरसाइज 3 का तो और तो नहीं होगा ना, यही होगा। तो आपको हाँ, क्या सर। करना है? यस सर। आपके पीछे काफी डिस्टरबेंस है यार, है ना? एट सम पॉइंट बी ड्यूरिंग इट्स सर्कुलर मोशन फाइंड द एंगल थीटा। ठीक है, चलो। यस सर, सॉरी सर वो डिस्टरबेंस। कोई बात नहीं, यस सर। है ना? तो एक तो सिंपल पॉइंट ये है, एनर्जी कंजर्व करेंगे। यस सर। हाफ एम वी ए स्क्वायर इज इक्वल टू एम जी आर प्लस ये कितना होगा? साइन थीटा। आर साइन थीटा। यस सर। या राइट, करेक्ट। यस सर। इसके अलावा क्या होगा, है ना? सर हाफ इधर एम जी लगेगा, हाँ इधर लगेगा एम जी रिजल्टेंट साइन थीटा, और इधर ए सेंट्रिपिटल बी आएगा। यस सर। ठीक है। अच्छा, इसमें एक इक्वेशन में एक मिस्टेक करिए यहाँ पे, ये हाफ एम वी बी स्क्वायर भी आएगा। हाँ। ए सेंट्रिपिटल बी क्या होगा बच्चे? वी बी स्क्वायर वी स्क्वायर बाय बाय आर, आर। करेक्ट। यस सर। राइट। तो यहां से मैं इक्वेशन लिख सकता हूँ एक, एम जी साइन थीटा इज वी बी स्क्वायर बाय आर। यस सर। राइट। तो आर साइन थीटा की वैल्यू आ गई। यस सर। आर साइन थीटा आ जाएगा आपका कितना? वी स्क्वायर बाय एम जी। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे एम बी आएगा ना यार, एम वी बी स्क्वायर बाय आर, मास इंटू एक्सेलरेशन होता है ना। हाँ यस सर। वी बी स्क्वायर बाय जी। यस सर। करेक्ट। हाँ यस सर, मास कट करते हैं। हाँ ठीक। तो अब दो इक्वेशन अननोन कौन कौन से? दो ही है, हाँ सर, थीटा और वी है बी। ना? अभी हाँ सर। वी ए भी अननोन है, क्योंकि उन्होंने पूछ रखा ना वी की वैल्यू क्या हाँ होगी। राइट। यस सर। तो अब एक चीज देखो, यहाँ पे जो स्पीड होगी वो वी बी होगी। हाँ अब ये जो प्रोजेक्टाइल होगा, इसको मैं थोड़ा सा दोबारा बना रहा हूँ। ये प्रोजेक्टाइल ऐसा होगा क्योंकि स्टार्टिंग पॉइंट से पास कर रहा है, तो ये ऐसा होगा कि वो यहाँ आके गिरे, हाँ ओके। है ना? तो ओके। इसकी जो रेंज होगी वो आर कॉस थीटा होगी क्या? यस सर। रेंज, राइट। यस सर। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एंगल भी निकाल लेते हैं। तो हॉरिजॉन्टल से एंगल एक सेकंड, सॉरी, उसकी जरूरत नहीं थी तो हटा देते हैं। हॉरिजॉन्टल से एंगल कितना बन रहा होगा वो देख लेते हैं। ये एंगल थीटा होगा, तो ये एंगल कितना आ गया? 90 माइनस थीटा। राइट। यस सर। यस सर। तो अगर मैं रेंज को स्मॉल आर लिखता हूं तो ये कितना होता है हमारे केस में? वी बी स्क्वायर 2 साइन ऑफ 90 माइनस थीटा। यस सर। इंटू 2g कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा बाय 2g। सर cos कैन आई 90 राइट दिस? माइनस थीटा कैसे आया? अरे साइन 2 थीटा होता है ना, लड़के पढ़ाई करो थोड़ा सा। ओह सॉरी सर। और रेंज तो कितनी है? सीधा sin 2 थीटा क्यों नहीं लिखते? सॉल्व करना पड़ेगा ना भाई।
ओके सर। दिमाग भी तो लगाना पड़ेगा। यस सर। समझा? यस सर। तो फिर ये सॉल्व होने से वो थीटा मिल जाएगा सर। सर तो इसमें तो दो अननोन वैल्यू है ना? तो भाई 3 इक्वेशन 3 अननोन होगा ना, थीटा, वीबी और वीए। ये यस सर। ओके, अब हो जाएगा। थैंक यू सर। सर स्क्रीनशॉट ले लिया। कॉम्प्रिहेंशन 3, क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, exercise 4, question number 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. यस सर। सर 18 में डाउट है सर। हाँ भाई, क्या दिक्कत आई श्रवण? सी पार्ट में डाउट है सर। कौन सा पार्ट? सी सी सर। समझाओ मुझे, आपने कैसे सॉल्व किया, क्या क्या दिमाग में सोचा? सर इंटीग्रेट करना था सर, यूनिट मास निकाल के। यूनिट मास होगा सर आर डी थीटा इंटू एम अपॉन। एक मिनट, आपका पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर क्वेश्चन का मीनिंग समझाओ, उसके बाद सोल्यूशन पे जाना। यस सर। सर यहाँ पे मतलब हमें एक चेन दिया है सर, तीनों केसेस में ऑफ लेंथ एल। इन सब हर 3 चेन केसेस का की बात। टोटल मास एम है सर, और इनका हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है। सर तो यहाँ पे अभी हमें पता है कि यूनिट मास हमारा एम बाई एल है सर। तो यूनिफॉर्म मास डेंसिटी सर, और अभी हम अगर इसका यूनिट मास निकालेंगे सर, तो उस आर्क, छोटे से आर्क का लेंथ आएगा सर आर डी थीटा। तो मतलब यूनिट मास इनटू दैट आर डी थीटा, मतलब यूनिफॉर्म मास डेंसिटी इनटू आर डी थीटा, तो एम अपॉन एल आर डी थीटा आ जाएगा सर। हम्म। सर उसके बाद इनको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें सब टोटल मास मिल, मतलब क्या कहते हैं सर, सेंटर ऑफ मास मिल जाएगा सर, उसका पोजीशन। हम्म। सर यहाँ पे मतलब इंटीग्रेशन में डाउट हुआ सर कि मतलब
कैसे मतलब थीटा टू 90 करना है या फिर 0 टू थीटा करना है? लड़के यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एलिमेंट है, यस सर। मैं नीचे से ये y हाइट यस सर। पे या तो यहाँ dy ले लूं और y की वैल्यू कहां से कहां तक इंटीग्रेट कराऊं, या तो ये लेंथ कितनी होगी, ये भी r है। यस सर, y cos थीटा। हाँ बस, तो y r cos थीटा से लेके r तक इंटीग्रेट करा दो या थीटा के टर्म्स पे करा दो, समझा? ओके सर। अब रुक जाओ, शांति रखो, फटाफट देख लेते क्या समझा आपको। ये भी क्लास में कराया हुआ क्वेश्चन है क्या, यहाँ लिखा है ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास? सर नोट्स में देखा सर, नहीं मिला। नोट्स में नहीं है ये, एक्चुअली उस बैच में कराया था, ये शायद HCV में मिल सकता है, करके बताऊं क्या? यस सर। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, फाई एंगल पर डी फाई यस सर। थिकनेस का एंगल ले लेते हैं, राइट? तो आर डी फाई हो जाएगा, यस सर। इसका मास डीएम हो जाएगा, यस सर। डीएम की वैल्यू लिख देता हूं मैं, m/l इंटू आर डी फाई, यस सर। राइट? अब अगर ये एंगल वो है फाई, तो ये हाइट कितनी हो जाएगी, r cos cos फाई। फाई, तो इसकी जो du हो जाएगा dm g h, dm कितना, m/l r d फाई, g h कितना, r cos फाई। cos थीटा। यस सर, और cos फाई। अब इसको क्या करा दूं, इंटीग्रेट करा दूं? यस सर। इंटीग्रेट कराते टाइम फाई इक्वल टू 0 से लेकर फाई इक्वल टू थीटा तक, ओके राइट? सर। सर यहीं पे मतलब मैंने गलती कर दी थी अब सर, मैंने पाई इक्वल टू थीटा से 90 एम तक जी इंटीग्रेट करा दिया। आर स्क्वायर बाय एल, ये तो कांस्टेंट बाहर, यस सर। कॉस फाई का इंटीग्रेशन साइन फाई, यस सर। साइन ऑफ साइन ऑफ थीटा माइनस थीटा साइन ऑफ 0। 0। यस सर। तो ये आ गया आंसर, यस सर। एक बार चेक कर ले। यस सर, मतलब थीटा को अगर हम L/R के फॉर्म में लिख देंगे तो। परफेक्ट, समझा? यस सर। जहां पे हमारा थीटा क्या है, एक मिनट रुक जाना, वो भी लिख देते हैं, थीटा इज इक्वल टू L बाय R। ओके, स्क्रीनशॉट लिया है? यस सर। नाइनटीन 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29। यस सर। कौन सा? सर 29 सर। A small particle of mass m is lying in the bottom of the smooth trench of radius r. As shown, it is being pulled from above with the help of massless string
passes over a smooth pulley and a constant force is applied. If the particle does not leave contact with the curved surface. यार यहाँ पे एक आपको याद है एक्सरसाइज 2 में क्वेश्चन किया था, जब ये यहाँ पहुंचेगा तो फोर्स इस डायरेक्शन में आ जाएगा. यस सर. अब दुखना, जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो श्रवण यू शुड ऑलवेज बी एबल टू रिलेट. यार क्या हमने ऐसी कोई चीज करी हुई है क्या? मैं दिखाता हूँ. और करी हुई है तो आपको वो सॉल्व होनी चाहिए अगर आपको जेई में कुछ करना है तो. ये क्वेश्चन किया था. यस सर. F1 इज ऑलवेज टुवर्ड्स P2. ये P2 है तो F1 का डायरेक्शन चेंज होता जा रहा है. राइट. यस सर. मैग्नीट्यूड फिक्स है. राइट. यस सर. तो यहाँ पे भी जैसे जैसे खींचे हुए स्ट्रिंग का डायरेक्शन उधर होता जाएगा, डायरेक्शन चेंज होगा बट मैग्नीट्यूड फिक्स है. यस तो सर. होना चाहिए. समझा? यस और नो? यस सर. वही कर रखा है देखो. 30 31 32. ओके. और कुछ पूछना है क्या बच्चों? सर एक्सरसाइज 5 में सर. एक्सरसाइज 5 यार वैसे रिवीजन के टाइम पे करना टॉपिक वाइज, बट ठीक है बोलो कौन सा. सर एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 11. यार यहाँ पे ना मैं आपको एक चीज बताऊं, ये जो क्वेश्चंस है ना ये सारे नहीं दे रखे हैं. मैं अभी मेरे डिस्कशन के टाइम पे भी बच्चों को एक चीज बोलता हूँ कि हमारा जैसे अभी आपके सीनियर बैच है उनका मैंने कोर्स करा दिया, तो मैंने उनको बोला है कि PYQ की एक बुक खरीदो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जिसमें जेई मेंस प्लस एडवांस की बुक के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं आपको. यार यहाँ पे क्या ये क्वेश्चंस सारे नहीं दे रखे हैं, 4-5 दे रखे हैं. तो अगर आप सॉल्व कर रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको ये बुक खरीदनी चाहिए और इससे सॉल्व करने चाहिए सारे. मैं अभी तो बता देता हूँ. हैं सर बुक कहाँ पे मिलता है? बाल कटाने जाते हो? यस सर. उसकी दुकान पे मिल जाएगा. राइट. बुक्स कहाँ मिलेगी? बुक स्टोर पे मिलेगी. हैं श्रवण? यस सर. तो कोई इसी बात. पब्लिकेशंस का लेना है क्या? अरिहंत का ले लो. ओके. आप मेरे पास PDF पड़ा है, मैं PDF भेज दूंगा. ठीक है, वो ले और फिर सॉल्व करो सारे. ठीक है. एक्चुअली होता क्या है यार, एडवांस वाले क्वेश्चंस में एक और चीज होती है, आगे के कुछ चैप्टर के कॉन्सेप्ट मिलके छोटा हो जाता है क्या क्वेश्चन. तो इसलिए मैं बच्चों को कहता हूँ कि ये रिवीजन में करो एक बार. अगर आपके पास टाइम है तो सॉल्व DC पांडे, दैट वुड बी मोर हेल्पफुल. राइट. ओके सर. सेंटर ऑफ मास कोलिजन में कुछ पूछना है क्या? यस सर. क्या सर इन चैप्टर 3 क्वेश्चन नंबर 3 सर. ये क्लास में है, नोट्स में क्वेश्चन एक्सिस ऑफ सिमेट्री पे लाई करेगा. यस सर. राइट. तो यहाँ कहीं बीच में लाई करने वाला है. यहाँ पे कितने डिस्टेंस पे आ गया? L/2 पर आ गया. यस सर. ये डिस्टेंस L/4 हो जाएगा क्योंकि L V शेप में हुआ है. राइट. यस सर. ये एंगल 30 हो गया, आधा. यस सर. तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? क्या पूछा ना, डिस्टेंस फ्रॉम ए वर्टेक्स ए पूछा ना, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा? L/4 cos 30. सर वो L/4 के. ओके सर, मतलब यहाँ पे जो V शेप पे बेंट हुआ है वो इक्वली बेंट हुआ है क्या सर? AB = AC. आप V ऐसा बनाते हो क्या श्रवण में, या ये प्रॉपर बनाते हो? प्रॉपर बनाते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा डायग्राम में कोई डायग्राम में नहीं, आपको लॉजिक लगाना है. लॉ ऑफ कॉमन सेंस हर जगह अप्लाई होगा. V है मतलब दोनों के डंडे बराबर. ऐसा भेदभाव कैसे कि लेफ्ट वाला बड़ा
राइट वाला छोटा या राइट वाला बड़ा लेफ्ट वाला छोटा। और कोई नोट्स में है वैसे क्वेश्चंस? अगर कोई और डाउट नहीं है तो मैं वाइंड ऑफ कर रहा हूँ लेक्चर। आई कैन नॉट सी एनी हैंड्स, सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। कल कंटिन्यू करेंगे रेगुलर लेक्चर में। जो भी होमवर्क दिया है करके रखना प्लीज कल तक। बाय बच्चों।